अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कार्ड। तो जी, चैप्टर नंबर 17 में हमारे साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक स्पाइनल कार्ड। जी, स्पाइन कहते हैं वर्टिब्रे को, जबकि काट को कहते एक लचकदार रस्सी को कहते हैं। यानी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बुनियादी पार्ट है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइन का मतलब है वर्टिब्रा, जबकि कार्ड का मतलब है यानी एक लचकदार रस्सी। तो मतलब ये है कि ये आपको मैं, ये मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट बोन, इसके बाद मेड्यूला ओब्लंगेटा। मेड्यूला ओब्लंगेटा जैसी ही यहाँ पर एक बड़ा सा पोर है, ठीक है ना। तो इसको, इस पोर को, ये पोर बहुत बड़ा होता है। इस पोर के नीचे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है स्पाइनल कार्ड। तो हम स्पाइनल कार्ड की इस तरह डिफिनीशन कर सकते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा इन ओवर ट्रंक। यानी आपको पता है कि ट्रंक यहां से लेकर पांव तक हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, ट्रंक। जबकि सर को कहते हैं सर, जबकि यह गर्दन को कहते हैं नेक। यानी हेड, नेक और ट्रंक। तो ट्रंक मेड्यूला ओब्लंगेटा कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ओब्लंगेटा इन ओवर ट्रंक इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सेकंड केबल ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द part of nervous system that that are going down to the part to the rest of the body। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से स्पाइनल कार्ड को आप, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि ये यहाँ से शुरू हो जाता है और ये यहाँ तक एक हड्डी है जिसको हम कहते हैं कोसेक्स, यहाँ तक जारी रहता है। तो ये स्पाइनल कार्ड की इंट्रोडक्शन है। अब जी, स्पाइनल कार्ड बुनियादी तौर पर जिस तरह ब्रेन में मेनेजेस होते हैं, यानी मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसी तरह स्पाइनल कार्ड में भी मेनेजेस होते हैं, यानी इसमें भी मेम्ब्रेन सिस्टम है। आपको पता है कि ऑलरेडी हम इस पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं मेनेजेस पे के प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। फिर भी आपकी याद दहानी के लिए, ब्रेन आपको पता है कि वो, उसकी प्रोटेक्शन स्केलेटन के जरिए है, फिर मेम्ब्रेन के जरिए भी है और फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए भी है। इसी तरह स्पाइनल कार्ड की भी बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करके उसकी प्रोटेक्शन में हड्डी भी है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसके प्रोटेक्शन में मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस सिस्टम। इसके प्रोटेक्शन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एक फ्लूइड है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये सारे पार्ट जिस तरह मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन भी है। तो बहरहाल स्पाइनल कार्ड की अगर मैं मॉर्फोलॉजी की जिक्र करूं तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या आते हैं, स्पाइनल कार्ड की साइज क्या है, 18 इंच। एंड मेल और फीमेल में भी ये फर्क होता है। मेल में 18 इंच है जबकि फीमेल में 17 इंच है, ठीक है। अब इसके बाद जी, स्पाइनल कार्ड पर हम डिस्कशन करने के लिए आगे जब जाएंगे तो हम इसकी क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। क्रॉस सेक्शन में यानी इंटरनली हम इसको देखेंगे। तो आपको पता है कि स्पाइन कहते हैं वर्टिब्रे को और कार्ड कहते हैं कार्ड को। तो क्या है, ये कुछ इसी तरह वर्टिब्रा होता है, ठीक है। ये पार्ट
बड़ा सख्त होता है, जबकि इस पार्ट में ये न्यूरल कैनाल है और इसके अंदर स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड ये एक हड्डी की मिसाल मैंने आपको दे दी। अब ये स्पाइनल कार्ड, इसको मैं जरा आपके लिए बड़ा करने जा रहा हूं। तो ये स्पाइनल कार्ड हमारे साथ इसी तरह बड़ा होगा। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर क्रॉस सेक्शन में जब हम देखेंगे तो ये हमारे साथ क्या है, ये इसके ग्रे मैटर है, एच शेप, ये ग्रे मैटर है, इसके इनर पोर्शन में ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर का ये मतलब है कि इसमें सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड शीट दोनों मौजूद होते हैं। अगर आप इस तरह कहें कि ये कलेक्शन यानी गैंग्लिया है तो आप गलत नहीं होंगे। तो ये ग्रे मैटर है और ये जो बाहर का है ये वाइट मैटर है। आउटर पोर्शन इसका वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। वाइटर पोर्शन में क्या होंगे, माइलिनेटेड शीट होगी, जिस तरह के एक जोन में ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड शीट। नॉन माइलिनेटेड शीट पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, बहरहाल जिसमें फेट्स ना हो। तो हम दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा करते हैं, दरमियान में ये न्यूरल के ना दरमियान में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर। इसको हम साइंस की जबान में डार्सल रूट कहते हैं। और जबकि निचले, ये पिछला है या निचला है, इसको हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, इंटीरियर, और इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। तो ये हमारे साथ स्पाइनल कार्ड का क्या है, डायग्राम है। तो ये क्या है, डार्सल रूट, ये स्किन और ग्लैंड और बॉडी की दूसरे पार्ट से सेंसरी नर्व को लेकर क्या करते हैं, ये डार्सल रूट के जरिए वो सेंसरी नर्व अंदर जाती है और फिर इसके बाद वो इसी सेंसरी नर्व को नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है ब्रेन की तरफ। जबकि इंटीरियर वेंट्रल रूट को हम यहाँ पर क्या है, मोटर न्यूरॉन होते हैं। ब्रेन से जो भी चीजें आ जाती है, जो भी कमांड्स आते हैं, नर्व इम्पल्स आती है, वो स्पाइनल कार्ड में पहुंच जाते हैं। यानी मतलब ये है कि स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक जो नर्व इम्पल्स जाता है वो डार्सल रूट का काम है, जबकि वेंट्रल रूट ब्रेन से जो स्पाइनल कार्ड जो कमांड्स फॉरिफिक्टर के लिए रिसीव करते हैं वो वेंट्रल रूट का काम है। आप इसको इस तरह कह सकते कि ये सेंसरी पार्ट है और इसको कहते हैं कि ये मोटर पार्ट है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन होंगे और इसमें मोटर न्यूरॉन होंगे। आई थिंक इतना ही आपको, ये इनर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, ये डार्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है और ये दरमियान में क्या है, सेंट्रल रीजन है जिसमें सेंट्रल कैनाल गुजरा है। ठीक है ना। तो यहाँ तक अब जी स्पाइनल कार्ड की क्या है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो जी मैं आपको आगे ले जाने जा रहा हूँ। स्पाइनल कार्ड को हम डिवाइड करते हैं 5 बड़े हिस्सों में। जी ये हमारे साथ एक बॉडी है, मैं इसके बैक साइड आपके लिए बना रहा हूं। ये हमारे साथ एक बॉडी है सॉरी जी। तो ये हमारे साथ एक बॉडी है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ब्रेन है। अब यहां से हमारा जो स्पाइनल कार्ड शुरू हो जाता है इस तरह। ये जो आपको बाहर का प्रोटेक्शन, ये
हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये असल में है वर्टिब्रल कॉलम जिसकी मैं, और ये सेंट्रल में जो सेंट्रल रीजन है जिसको सेंट्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल भी कहते हैं, स्पाइनल कार्ड इसमें है। अब इसमें क्या है, बोन है, ठीक है ना, ये बोन है सारे। इसको आप अगर इंडिविजुअल बनाए तो ये इस तरह के बोन होते हैं, ठीक है। ये इसको आप अगर इंडिविजुअल बनाते हैं तो इस तरह ये बोन होते हैं। ये असल में तो वर्टिब्रल कॉलम में 33 है, लेकिन ये फ्यूज हो चुके हैं तो ये टोटल 26 रह गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ आखिर में कुछ बोन फ्यूज हो गए। तो स्पाइनल कार्ड को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नेक रीजन का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं सर्विकल। इसमें 8 नर्व होते हैं, 12। इसके बाद चेस्ट रीजन शुरू हो जाती है यहां तक, जिसको हम कहते हैं थोरेसिक, यानी ये चेस्ट है, चेस्ट। इसके बाद शुरू हो जाता है लुम्बर, ठीक है ना। लुम्बर का मतलब है बीली, यानी आपकी जो स्टमक है। इसके बाद चौथा पार्ट है सेक्रम, ये आपका हिप, और इसके बाद आखिर में कोसेक्स यानी टेल बोन जो है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है। तो टोटल हमारे साथ, अब देखो ये स्पाइनल कार्ड आपको नजर आ रहा है कि ये 5 पार्ट है, सर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रम, कोसेक्स यानी टेल बोन। ये नेक रीजन है जिसमें 12 नर्व होते हैं। ये चेस्ट रीजन है थोरेसिक, ये लुम्ब्रिक, ये जो आपका पेट है, पीली स्टमक, और ये हेप, ये जगह है सेक्रम, और ये कोसेक्स, ये यहाँ पर कुछ जॉइंट फ्यूज हो चुके हैं जिसकी वजह से ये 33 से 26 हो गए हैं। तो टोटल इस नर्व को जब हम हिसाब करते हैं तो स्पाइनल कार्ड में टोटल नंबर ऑफ नर्व कितने होते हैं, 31 नर्व होते हैं। वो नर्व जो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। और ये स्पाइनल नर्व तमाम मिक्स होते हैं, यानी मैसेज को भी ले जाते हैं, और फिर ब्रेन से फिर इफेक्टर के लिए भी, काम करने के लिए भी, फॉर रिस्पांस के लिए भी इम्पल्स करते हैं। तो बहरहाल आपकी ज़हन में होनी चाहिए कि स्पाइनल कार्ड में जो नर्व है वो सारे मिक्स नर्व है, उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन नहीं है, बल्कि सारे मिक्स नर्व है या एसोसिएटिव न्यूरॉन है जो दोनों काम करते हैं। इसको ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जी आखिर में फंक्शन पर, जैसे आपने देख लिया कि, लेकिन स्पाइनल कार्ड का जो बेस्ट फंक्शन है स्पाइनल कार्ड का, वो क्या है। स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, बटरफ्लाई शेप और एच शेप, ग्रे मीटर, ये सब कुछ सिंपल अंदाज में आपके लिए जी। तो फंक्शन में क्या है, फंक्शन में स्पाइनल कार्ड की फंक्शन पर जब हम बात करेंगे तो क्या है, सबसे पहले ये सिंपल रिस्पांस देता है, सिंपल रिस्पांस, इट गिव सिंपल रिस्पांस। अब ये सिंपल रिस्पांस बहुत लोग इसको नहीं समझते, जरा आप गौर करें कि सिंपल रिस्पांस उस रिस्पांस को कहते हैं जो ऑटोमेटेड होता है, यानी जिसको हम बाल्फाजी दीगर इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। अचानक आपको कोई गर्म लोहे का बना हुआ सलाख कोई कहता है कि इसको आप पकड़ो, आप जैसे ही उसके नजदीक हाथ करीब करके आप फौरन हाथ को उठाते हैं, तो इस तरह एक्शन, या आप आंखों को इसी तरह आंखों का झपकना, इसी तरह डायरेक्ट ओमेटिंग करना, इसी तरह रनिंग में आपने छलांग लगाया, दरमियान में कोई हर्डल ऑब्स्टिकल आ गया या कोई
खड्डा आ गया। तो इस तरह का एक्शन करना, इसको हम सिंपल रिस्पांस से ताबीर करते हैं। और स्पाइनल कार्ड की ये बेस्ट फंक्शन है। एक कॉम्प्लेक्स रिस्पांस है जिसमें नर्व जाती है ब्रेन की तरफ, फिर ब्रेन ऑर्डर देती है स्पाइनल कार्ड को कमांड्स रिस्पांस देने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स रिस्पांस है। और ये सिंपल रिस्पांस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाता है। तो ये इसका बेस्ट फंक्शन है। दूसरा, रिस्ट आपको ये बॉडी नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट है। बहुत सारे पार्ट है। आप देख रहे हो कि ब्रेन के नीचे जो जितना भी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है, यहां से जितनी भी नर्व इंपल्स जाती है, आपको ऑलरेडी मैंने कह दिया कि वो डॉर्सल रीजन के जरिए ब्रेन तक जाती है। यहां से वो सारे सेंसरी नर्व को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे अहम किरदार किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। यानी नर्व इंपल्स रिसीव करता है ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। अब जब यही ब्रेन जब उन नर्व को रिसीव करता है, तो फिर कमांड के लिए स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल पार्ट पे, वेंट्रल रूट पे, जो आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, वेंट्रल रीजन पर कमांड्स के लिए फिर स्पाइनल कॉर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का तीसरा फंक्शन है कि जाना भी उसी रास्ते से है और आना भी उसी रास्ते पे है फॉर रिस्पांस। तो ये बड़े खास फंक्शन है। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं? ब्रेन से वो तमाम कमांड्स जो बॉडी में करने हैं, ख्वाह वो वायलेंट्री कमांड हो, ख्वाह वो इनवायलेंट्री कमांड हो, उन सब की जिम्मेदारी कौन लेती है? स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा इसके अलावा ये स्किन और मसल से नर्व इंपल्स को ले जाते हैं। इट कंट्रोल एंड इन्वॉल्व इन मेनी रिफ्लेक्स एक्शन। तो आई थिंक इतना ही काफी है आपके कोर्स के मुताबिक। लेकिन आपके जहन में फंक्शन, बड़े बड़े फंक्शन आपको जहन कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को में इन्वॉल्व है, ये सेंसरी नर्व को उस मसल और बॉडी के रेस्ट ऑफ द बॉडी के से रिसीव करते हैं और फिर कमांड भी देते हैं। तमाम ब्रेन का जो कमांड सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये सेकंड केबल है नर्वस सिस्टम का। ब्रेन, अगर मैं आखिर में कुछ अल्फाज मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन मौजूद हो, स्पाइनल कॉर्ड ना हो, तो यकीन जानो कि ये स्पाइनल का ये बॉडी क्या है? अधूरा है। क्योंकि बहुत सारे एक्शन जो ब्रेन को पता भी नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन में, कोर्स के मुताबिक इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा। अपने दुआओं में याद रखो, खुसूसी तौर पर लाइक भी दो ताकि मुझे हौसला भी मिले, ताकि मैं अपने काम से अब मेरे काम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। और इसके अलावा वीडियो को लाजमी तौर पर मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो आपके लिंक है, जो आपके मीडिया है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इसको लाजमी तौर पर शेयर करो, ठीक है ना, ताकि अच्छी बात या सबक के हवाले से कोई भी स्टूडेंट इस कंसेप्ट से महरूम ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा और इस दुआ से कि हम सबको अल्लाह ताला इस दुनिया व आखिरत में कामयाबी दे। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।